नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 12 अगस्त, शनिवार का दिन है। बाजार तो बंद है बट इसी बीच में हमारी रिसर्च, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी एनालिसिस कहाँ रुकने वाली है। दोस्तों मैंने आपको हर एक वो कोशिश करके बताया है कि मैं मार्केट को कैसे ट्रैक करता हूँ, कौन कौन सी जगह पे दोस्तों आप सबको एग्रेसिवली उन सब चीज़ को सीखने की आवश्यकता है और डेली लाइफ में गैस इसकी हैबिट बनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस, लॉन्ग टर्म में ना आपकी वेल्थ वृद्धि होगी, एजुकेशनल पर्पज से गैस आपकी जो विजडम है ना वो भी काफ़ी बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स गैस कोई कंपनी में अगर बहुत ही हाई एकोमोडेशन होता है पोस्ट उनके Q4 के नंबर्स, Q3 के नंबर्स, Q2 के नंबर्स, Q1 के नंबर्स, उन सब कंपनी में क्या घटनाक्रम हो रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गैस 5 कंपनी में जोरदार एकोमोडेशन देखने को मिल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 कंपनी ऐसी है जिसको करंट मौजूदा प्राइस में भी खरीदा जा सकता है और एक कंपनी ने गैस सही में सबका दिल जीता अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद। तो फटाफट डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइसली मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कशन ज़रूर करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है BSE पे कल के दिन 11 अगस्त, आप डेट देख सकते हैं। वहाँ पे गए 61,899 इतना दोस्तों शेयर्स ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 60,427 स्टॉक्स को डीमेट में ले जाया गया। और यहाँ पे दोस्तों पता है एक बड़ी बात क्या है, FIS ने अपनी स्टेक पिछले 4 क्वार्टर से 2x कर लिए हैं और ऑफकोर्स इनके हाल फिलहाल में ही IPO आए थे और कंपनी के अंदर अगर आप देखें 97% के आसपास एकोमोडेशन दिखाई ज़रूर दे रही है। गैस अच्छे से याद है, अप्रैल के महीने की बात की जाए, मार्च के महीने की बात की जाए, मई के महीने की बात की जाए, जब भी गैस मैंने वीकली एक बार जो हाई डिलीवरी स्टॉक की रिपोर्ट है जब वो देना शुरू की ना, इस कंपनी में अच्छी खासी एकोमोडेशन उस टाइम भी हो रही थी। और ऑफकोर्स गैस मार्च के बॉटम के बाद, इसी साल मार्च के बॉटम के बाद कंपनी 2x भी हुई। उसके बाद नंबर्स ठीक ठाक मुझे देखने को मिल रहे हैं और आने वाले कल में गए जो एग्रोकेमिकल स्पेस के इंटरमीडिएट्स है ना, उसमें रैली गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू हो सकती है। सामने प्रूफ है गैस 27 जनवरी 2023 की बात की जाए, आज से 7 महीना पहले। दोस्तों 7 महीना मतलब देखिए दोस्तों, हम लोग 8वां महीना पे हैं। मतलब ये साल कब ख़त्म हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। और इसी बीच में गैस लॉन्ग टर्म वाले मैंने क्या बताया कि थोड़ा मोड़ा पेशेंस और टेस्ट होता है, लेकिन अच्छी कंपनी ना आपको रिवॉर्ड ज़रूर देती है। तो यहाँ से गैस कंपनी भाग के 1200 के आसपास पहुँची थी। उसके बाद थोड़ी मोड़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, बट यस इनके नंबर्स गैस मेरे हिसाब से ना इंटायर केमिकल स्पेस में एग्रोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के IPO की बात की जाए, हाल फिलहाल में ही आए थे, बहुत दिन नहीं हुए। बहुत लोग बोलेंगे वेट सर, क्वार्टरली फ्रंट में तो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो स्पेशल क्या हो गया। आप सबको अच्छे से पता है कि चाहे वो एग्रोकेमिकल स्पेस हो, स्पेशलिटी केमिकल हो, सबके एक्सपोर्ट कितने वीक आ रहे हैं। तो कंपनी की गैस जो वीक एक्सपोर्ट है वो तो हम लोग पता ही था, लेकिन कंपनी की मार्जिन्स का इस लास्ट क्वार्टर से बढ़े हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, Q1Q तो घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट दोस्तों अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अर्निंग ब्रेकआउट का 50 करोड़ से ऊपर। कंपनी उसको लेकर सर्वाइव कर रही है। कंपनी में गैस हाई एकोमोडेशन होता है और जो गैस मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना, मैं आप सबसे अनबाइस्ड होकर बार बार डिस्कस करता हूँ। और इसका फल आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में देरी से वेर होता है और जब होता है ना, बहुत लोग पुरानी वीडियोस को देखते हैं तब उनको रिग्रेट फील होता है। तो इसी बीच में गैस आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60% के आसपास स्टेक प्रोमोटर ओन करते हैं और FIS का हर एक क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। DS की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी अनचेंज्ड है। तो कंपनी आपके पास से होल्ड करें और ख़रीदना चाहते हैं हम तो 50-70 पॉइंट के आसपास करेक्शन होगा, तब इस कंपनी में आप रिसर्च करके अपने दाव को खेल सकते हो। दोस्तों अगर आपको वो कंपनी थोड़ी सी रिस्की लग रही है क्योंकि 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यस इस कंपनी की बात की जाए मेरे हिसाब से गैस पोर्टफोलियो का हीरा है और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इस कंपनी को बार बार डिस्कस इसलिए किया बिकॉज मुझे इस कंपनी में फ्यूचर दिखाई पड़ता है। 1,09,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अगर आप देखें तो 1,03,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। बोलना गलत नहीं होगा कि मोटा मोटी 95% के आसपास दबा के एकोमोडेशन दिखाई दे रही है। कंपनी का नाम दोस्तों बहुत लोग देख के सरप्राइज नहीं होंगे और बहुत लोग देख के खुश होंगे। वही लोग खुश होंगे जिन्होंने हमारी वीडियोस को देख के 2,500, 2,700, 2,800, 3,000 इवन 3,200 में परचेज़ किया। बहुत बार ऐसी कंपनी 3,200 के आसपास गई थी और गिर के 2,800 के आसपास भी गई थी। और बीच में तो गैस लास्ट जून में हमें धमाका मौका मिला जहाँ पे कंपनी 2,500 के आसपास पहुंची थी। तो ऑल दो गैस नंबर से सुपर हिट थे, बट उतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ। बट मेरा ऐसा मानना है कि ब्लास्टिंग दोस्तों जो नंबर्स के बाद ना जो समीकरण है एकोमोडेशन धीरे धीरे वो तो गैस हमें भली भांति देखने को मिल रही है। कंपनी का इस पोर्टफोलियो में होना तो मैं क्या बोलूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या पैसे बनते हैं, तो उनकी स्टॉक सिलेक्शन अगर अच्छी भी होती है ना,
प्राइस सिलेक्शन सही नहीं होती। अगर आप मेरे चैनल को ठीक से देखते हैं, मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं, तभी समझ में आएगा। बहुत लोग क्या होता है, स्टॉक का नाम देखते हैं और जो तो प्राइस में ख़रीद लेते हैं। बट दोस्तों, मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड के लेवल से ना बहुत सारे शेयर सजेस्ट किए हैं। अगर आप उन सब लेवल्स पे ख़रीदते हैं तो पैसे बनेंगे। बहुत लोग बोलेंगे सर क्या ही मिला, कंपनी को मैं 2-3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, कंपनी यस चलिए मान लेते हैं कि ब्रेकआउट दी है, मैंने टॉप पे खरीदा, तो भाई आपने इधर पे एवरेजिंग क्यों नहीं करी और आपने एक बार में पैसे क्यों लगाए? और जब आपको मौका मिला फ्रेश एंट्री करने का, तब तो आप पैनिक कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंपनी अच्छी होती है तो कॉन्सोलिडेशन के बाद भी निकलती है। और 5 ईयर्स में गैस कोई कंपनी अगर 1 लाख को 5 लाख कन्वर्ट करती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी कंपनी का आप सोच के चलिए, बस एक बार इमेजिन करिए कि जिन्होंने गैस इनिशियल लेवल पे खरीदा होता। अब ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक आपका मल्टी बैगर निकलेगा, लेकिन दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में अगर एक आधी स्टॉक भी ऐसा निकल गया ना, जिसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करें और कंपनी की मैनेजमेंट सही निकल जाए, कंपनी के बिजनेस, ये दोस्तों अपने आप में अनबिलीवेबल है। मतलब बजाज फाइनेंस से ऊपर पैसा 2,56,000%, जो अपने आप में कैसे अद्भुत है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी की रैली कैसे हुई और कंपनी कैसे अभी भी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। यानी कि ईपीएस की बात की जाए, फारू हमें देखने को मिले सारे एस्टीमेट को ध्वस्त करने के बाद दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर में ना कंपनी ने 4 क्वार्टर छोड़ी गए, इस लाइफ टाइम में कभी भी कंपनी ने इतना टॉप लाइन और बॉटम लाइन नहीं दिखाया था, ना ही सेल्स ना ही प्रॉफिट। यस, लास्ट क्वार्टर में नंबर्स थोड़े डल थे, लेकिन नंबर्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड थे। और जिन्होंने गैस नहीं बेचा, होल्ड किया अपने पेशेंस से, कन्विक्शन से, रिसर्च से, उनके तो गैस अभी के टाइम बहुत पैसे बन रहे होंगे। ऐसे क्यों ना बने दोस्तों, मैंने आपको बार बार बताया। यस, दीपक नाइट्रेट हम लोग होल्ड करते हैं, आरती भी होल्ड करते हैं, विनाती भी होल्ड करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो केमिकल स्पेस है, जो अभी के टाइम अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन दोस्तों सब स्पेशलिटी केमिकल में काम कर रही है, उन सब के एक्सपोर्ट भी होते हैं। और आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, कंजम्पशन डाउन है, बट वो भी ठीक सुधरेगा। ऐसे बहुत सारे साइकिल्स होते हैं और उसके बाद साइकिल्स रिवॉल्व भी होता है। बट एग्रोकेमिकल स्पेस को लेकर दोस्तों मैंने आज से नहीं बहुत दिनों से एक ही कमेंट्री दी है, बुलिश। और उसमें गैस मेरा एक ही बहुत ही सबसे बड़ा पिक था, पीयर इंडस्ट्रीज़, जो कि गैस इस बार ना धमाका करता हुआ देखने को मिला। 1900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, 24% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, माई गुडनेस, 383 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। भाई इस भी गैस इस कंपनी में थोड़ा मोड़ा रूसी ले रहे हैं। प्रमोटर्स की जो स्टेक है अनचेंज है, एफआईएस ने अपने स्टेक थोड़े बढ़ाए हैं, डीएस ने थोड़े से ट्रिम किए हैं, पब्लिक होल्डिंग थोड़ी मोड़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है। तीन सब कंपनी में आप एसआईपी करिए, मतलब एक स्टॉक महीना, 2 महीना, 3 महीना, और आप एक बार में गए टॉप पे खरीद लेंगे 10-20 स्टॉक, और स्टॉक 15-20% करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज मार्केट ही अगर करेक्शन मोड में चला जाएगा, आप किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी अच्छी है, आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें। और 500% पैसे गैस आसानी से नहीं बनते, उसके लिए कम से कम आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल मार्केट में टिकने की आवश्यकता है। ये कंपनी की बात की जाए, इसमें भी गैस दबा के एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 82% के आसपास एकोमोलेशन हुआ। 2,55,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और 2,11,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। नहीं, बहुत लोग पूछ रहे हैं करना क्या है। कैम्स आईपीओ के बाद अच्छा चला था और उसके बाद 2 साल से पैसे नहीं बने। यह सोचो कंपनी सुपर हिट है। रही बात मल्टी बैगर की, वो तभी बनेगा जब ईपीएस में ब्रेकआउट होगा। तो 70 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का बेस फॉर्मेशन हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है, क्राइसिस के टाइम का अगर आप इस कंपनी को नहीं बेचे ना, अभी इस कंपनी को बेचने का कोई सवाल नहीं होता। म्यूचुअल फंड की बात की जाए, स्टॉक एसआईपी की बात की जाए, इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए, इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। उसमें गैस आरटीए का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें गैस स्कैम्स ना एक बहुत ही ओनली रिनाउंड प्लेयर है, जो अपने आप में सेक्टर की मोनोपोली है। कंपनी एक समय बहुत अच्छा भाग रही थी, फिर गिरी है। अभी के टाइम में गैस कोई बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि सब कुछ ठीक रहा तो शॉर्ट टर्म में गैस हमें 3000 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने MTAR में प्रेडिक्ट किया था और ऑफ कोर्स एम्बर में किया था। तो कंपनी अगर आप देखें तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो चार्ट है वो क्रिएट करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी शानदार है, डिफ फ्री है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मौजूदा प्राइस में फॉर लॉन्ग टर्म आप ले सकते हैं। इसका मल्टीपल रीजंस हैं। अगर आप कंपनी का मार्केट साइज देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास है, 41 का पी है, 1.5% के आसपास यील्ड है। लेकिन ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। हमेशा का इस मेरी तलाश ना बिजनेस पे होती है, इसलिए गाइस मैं पैनिक नहीं करता हूँ। ITC, मुथूट फाइनेंस, IRFC, बहुत सारी कंपनीज आपके सामने प्रूफ है जहाँ पे लोगों ने पैनिक किया, क्या मिला दोस्तों, लॉस में निकले या फिर नेगेटिव कमेंट किए, बाद में दोबारा 200 पैसे बने। बट उस पैसे बनाने के चक्कर में बहुत लोग मेंटल ट्रॉमा में गुजर गए। तो ये गाइस समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यू आर नॉट बाइंग द प्राइस,
यू आर बाइंग द बिजनेस, तो बिजनेस में कैसे अगर आपको RTA में पेनिट्रेशन दिखाई पड़ता है तो लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी फलेगी फूलेगी। कंपनी की बात की जाए, इसमें भी कैसे जोरदार एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। 7,40,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 6,07,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। ऑफकोर्स कैसे 82% के आसपास स्टॉक एकुमुलेशन इस कंपनी में हमें दिखाई ज़रूर दिया है। उसका नाम अगर आप देखें एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट। बहुत लोग परेशान होंगे सर कि मैंने इतना होल्ड किया क्या मिला। दोस्तों, होल्डिंग इज़ गोल्ड। अगर आप होल्ड नहीं करेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। आप सोचेंगे कि हर एक स्टॉक प्रकाश पाइप की तरह, डायनेमिक केबल्स की तरह या फिर रॉकेट की उड़ान की तरह भागे, ये पॉसिबल नहीं है। ये सब कंपनी का मेहमत कंपनी है, मतलब एलिफेंट कंपनी है। इन सब कंपनी को होल्ड करेंगे और 5 साल का व्यू रखेंगे ना तो ही पैसे बनेंगे। और इन सब क्राइसिस वाले माहौल में जहाँ पे सब कोई बियरिश है, ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि नेवर डाइंग वाली है, उन सब में कैसे अगर आप पैनिक करते हैं तो मेरे हिसाब से वो बात सही नहीं है। इस मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर जिस हिसाब से हिंदुस्तान फूड, वरुण बेवरेजेस डेट लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, डीमार्ट ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीमार्ट एक रिटेल वाले बिजनेस है, इनकी मार्जिन्स उस सेक्टर में कम होते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि कंपनी अपने ऊपर डेट लेना चाहती नहीं, जो कि एक स्मार्ट मूव है। आपने देखा कि एफ रिटेल का जो नैया है कैसे डूबा, उनके दोस्तों डेट लेने से, उनके कर्जे से। तो कंपनी का रियल इस्टेट का वैल्यू भी बढ़ रहा है टाइमली। और मैकडोनल्ड्स की बात की जाए, जितना कैसे वो बर्गर बेच के नहीं कमाते ना, उतना तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। जाके वेरीफाई करें अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही है तो। रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है। तो रेंटल इनकम दोस्तों ये कंपनी बचाती है, लेकिन साथ ही साथ जो रेंटल कॉस्ट को बचाने के बाद कंपनी की जो रियल एस्टेट के वैल्यू होते हैं और कंपनी जो डिस्काउंट ऑफर करती है, यही का इस कंपनी के बिजनेस मोड है। तो मेरे हिसाब से कैसे डरने की आवश्यकता नहीं है। 100-200 पॉइंट और गिरेगा तो और अच्छी बाइंग हो जाएगी। बहुत सारी कंपनीज गिरती हैं, रिकवर भी करती है। ये सब कंपनी कैसे गिर तो जाएगी बट रिकवर उसी स्पीड में करेगी तो कंपनी शानदार है। स्लो डाउन की कंडीशन हटेगी ना तो कंपनी अच्छा ही करेगी। तो यहाँ पे भी कैसे आराम से SIP आप कर सकते हैं। आपके पास एलोकेशन सही है तो ओवर एलोकेटेड ना करे, गिरता है तो लेट इट गो। लेकिन यस, कंपनी जब बाउंस बैक करती है तो उसी शान में करती है। कंपनी की बात की जाए, ये तो कैसे कोविड के बॉटम के लगभग के भाव पे मिल रहा है। कंपनी ख़राब नहीं है बट वक्त ख़राब है। 2,58,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 2 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया 78.68% के आसपास। इसमें भी स्ट्रॉन्ग एकुमुलेशन दिखाई दे रही है। स्टॉक का अगर आप नाम देखें आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, आपने देखा कि बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी हाई इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है 1.5 साल हो गया, 6 महीना और सही। हाइक की बात की जाए, इसका पीक बन चुका है। अब तो कैसे रेट कट होगा, 8 महीना कैसे बीता मुझे तो कैसे समझ में नहीं आया। आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन यस, 4 महीना के बाद, 6 महीना के बाद ये साल ख़त्म होगा और 2024 की स्टार्टिंग में RBI को भी फोर्सफुली रेट कट करना ही पड़ेगा और फेड भी मजबूर हो जाएगा। तब गैस हाउसिंग फाइनेंस में के बिज़नेस में धूम आएगी। जब रेट कट हो रहा था तो वहाँ पे कैसे कंपनी टॉप बनाई और रेट जो पीक हो गया ना, कंपनी बॉटम के आसपास है। फिर कैसे ये साइकिल जो है ना वो घूमते रहते हैं। तो कंपनी अच्छी है। 5% के एलोकेशन के संग लॉन्ग टर्म में अच्छी बात मानी जाएगी। अगर कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है अगर उसमें कायम रही, क्योंकि छोटी कंपनी है तो बहुत पर एलोकेशन लगाने से बचें। 3% स्टार्टिंग ठीक है और बहुत कन्विक्शन हाई है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5% ठीक है बट नॉट मोर देन दैट। देखते हैं कि आने वाले कल में अगर ऐसी मोमेंटम क्रिएट हुआ तो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस जो अभी के टाइम थोड़ा सा ग्लोबल हेडविंड खा रहे हैं, आने वाले कल में कैसे टेल विंड का भी ना भागीदार बन सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है 5 स्टॉक में, कैसे किस किस कंपनी को आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।